नमस्कार दोस्तों, इस वर्ष 1 नवंबर यानी कल को करवा चौथ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माता बहनों एवं जिन भाइयों से जिनकी का शादी हो चुकी है उनसे कि आप करवा चौथ का व्रत रखने से पहले और अपनी बीवियों को व्रत रखवाने से पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और विचार करें कि क्या वास्तव में करवा चौथ का कोई महत्व है या फिर आप गधों की रेस में घोड़ा होने की खुशी मना रहे हो। वैसे करवा चौथ के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यह एक महिलाओं को अंधविश्वासी और गुलाम बनाने का पर्व है जिसे करवा चौथ व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं, फिर रात को चंद्रमा के दर्शन छलनी के माध्यम से करती हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा और पति की पूजा करती हैं, बाद में अपना व्रत खोलती हैं। यह कैसी विडंबना है कि इस व्रत को भारत की अच्छी उच्च शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील महिलाएं भी करती हैं और उनकी द्वारा की जा रही इस पूजा को भारत का मेनस्ट्रीम मीडिया भी टीवी के माध्यम से खूब प्रचारित करता है। अखबार वाले भी इसे बढ़ा चढ़ाकर छापते हैं और इस अंधविश्वास को फैलाते हैं। महिलाओं को गुलाम और अंधविश्वासी बनाने में ये प्रचार माध्यम अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, ताकि इन शिक्षित महिलाओं को देखकर अशिक्षित महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। वे भी पूजा पाठ कर गुलाम बनी रहें और इंसान के रूप में नहीं जिए जिससे ब्राह्मणों की कमाई होती रहे। आज सोचने की बात यह है कि क्या चंद्रमा को हम इस वैज्ञानिक युग में भी देवता मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि चंद्रमा भी पृथ्वी की तरह एक ग्रह है और उस पर इंसान भी पहुंच चुका है। और केवल महिलाओं के लिए ही इस व्रत और पूजा पाठ की व्यवस्था क्यों की गई? क्या पुरुष नहीं चाहते कि उनकी पत्नियां भी दीर्घायु हों? अगर देखा जाए तो सारे व्रत और त्योहार महिलाओं के लिए ही चलाए गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जानता है कि भारत की अधिकतर महिलाएं घर में ही रहती हैं और पुरुष घर चलाने के लिए काम धंधा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पुरुषों के लिए व्रत, तीज, त्योहार बना भी देते हैं तब भी उन्हें फॉलो नहीं करेंगे। महिलाओं को सिवाय गुलामी के हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों ने दिया ही क्या है? मानसिक प्रताड़ना, गाली और मर्दों की दासी बनकर उनकी जिंदगी भर सेक्स सेलिब्री करते रहो। तो जिस तरह महिलाओं को जानवरों से भी नीचा माना गया है और आज भी माना जा रहा है, ऐसे में मर्द अपनी पत्नियों के लिए दीर्घायु का व्रत रखें ऐसा संभव नहीं था। इसलिए ब्राह्मणों ने सारे अंधविश्वास स्त्रियों पर ही थोप दिए जिससे वो गुलामी से कभी बाहर ही ना निकलें। और महिलाओं पर अंधविश्वास थोपे जाने के पीछे ब्राह्मणों का दूसरा कारण ये रहा है कि जब महिलाएं अंधविश्वासी होंगी तो पूरा घर अंधविश्वास में डूब जाएगा और जब घर में अंधविश्वास होगा तो पूरा महिला समाज अंधविश्वासी हो जाएगा और इस तरह सारा देश अंधविश्वासी हो जाएगा। और जब सारा देश ही अंधविश्वासी होगा तो ब्राह्मणों का बिना लागत वाला हाई प्रॉफिट मेकिंग धंधा दंध नाता रहेगा। यही कारण है कि हर साल महिलाओं के लिए ब्राह्मणों द्वारा नए नए अंधविश्वास मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। अब मेरा महिलाओं से कुछ सवाल है, अगर वो उनका जवाब दे दें तो मैं समझूंगा कि जो वो कर रही है वास्तव में उसका कोई सेंस होगा। सवाल नंबर 1, महिलाओं को बताया गया कि चंदा मामा है और पूरे साल महिलाएं अपने बच्चों से कहती भी हैं कि देखो बेटा आसमान में चंदा मामा आया, तो इस हिसाब से तो चंद्रमा आपका भाई हुआ, तो क्या आप अपने भाई को पति के रूप में देख सकती हो? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ब्राह्मणवाद की गुलामी से बाहर ही नहीं निकलना चाहती तब तो ये सब जायज है, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी के साथ संभोग किया और ऐसी अनेकों घटनाएं हिंदू धर्म के ग्रंथों में भरी मिलेंगी जिनमें भाई, बहन, माँ, बेटे के संबंधों को उल्लेखित किया गया है। दूसरा सवाल, करवा चौथ का व्रत भारत की करोड़ों महिलाएं रखती हैं और सभी उस दिन चंद्रमा को अपने पति के रूप में देखती हैं, तो क्या वो असल में ऐसा होता तो बर्दाश्त करती कि उसकी करोड़ों सौतन हो? असल जिंदगी में ऐसा कोई नहीं चाहेगा। फिर ढोंग ढकोसले बाद में ये दिखावा करना और पाखंड फैलाने की क्या जरूरत है बताएं? और साइंटिफिकली सोचो कि आप किसे पति मान रही हो? चंद्रमा को, जो कि पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह है, क्या वो कभी आपका पति बन पाएगा?
तीसरा सवाल, महिलाओं को क्या लगता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से उनके पति की लंबी आयु हो जाएगी? अगर वास्तव में ऐसा होता तो हमारे देश में विधवाओं की संख्या लगभग 6 करोड़ नहीं होती। जितनी हमारे देश में विधवा महिलाएं हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस व्रत को भारत की डॉक्टर, इंजीनियर, वकील महिलाएं भी रखती हैं। लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों से कभी सवाल नहीं किया कि अगर इससे पति की दीर्घायु होती है तो फिर हमारे देश में इतनी विधवाएं क्यों? मैं अपने देश की सभी माता बहनों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी थोड़ा जागरूक बने और ऐसे ही किसी ब्राह्मणवादियों द्वारा फैलाए ट्रेंड का शिकार ना बने। आपके पास भी बुद्धि विवेक है, फिर भी आप बिना सोचे समझे अपनी गुलामी का कारण बनती हो। आपको अंधविश्वासों पर हथौड़ा मारना पड़ेगा, तभी आप अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ पाएंगी। धार्मिक ग्रंथों ने तो स्त्रियों को गुलाम, नीच और दासी समझा ही था, लेकिन अब आपके पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए सभी अधिकार हैं, जो आपको पुरुष के बराबरी का हक और दर्जा देते हैं और समाज में सम्मान से जीना सिखाते हैं, और ये बताते हैं कि महिलाएं कभी पुरुषों से ना कम थी और ना कम है। जो काम एक पुरुष कर सकता है उन्हें एक महिला भी कर सकती है, और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आज हमारे देश की महिलाएं हर ऊंचे पद पर पहुंची हैं और सम्मान भी प्राप्त किया है। तो हमारे देश की सभी शिक्षित महिलाएं का ये दायित्व तो बनता है कि वो ऐसे ढोंग ढकोसलों को लात मारकर अपने देश की महिलाएं को जागरूक बनाएं और देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने कि देखिए, जो महिलाएं ये व्रत नहीं रखती उनके भी पति ज्यादा सुरक्षित हैं जो व्रत रखती हैं उनसे। और मैं अपने देश के सभी शादीशुदा मर्दों से भी निवेदन करता हूं कि आपको भी अपनी पत्नियों को ये सच्चाई बतानी चाहिए और ऐसे ढोंग धतूरे से उन्हें बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। तभी हमारा समाज और हमारा देश पाखंड से मुक्त हो पाएगा। और आखिर में मैं चेतावनी उन ढोंग धतूरे वालों को भी देना चाहता हूं जो आज भी परजीवी बने हुए हैं और ऐसे पाखंड फैलाने से बाज नहीं आ रहे। अब तो सुधर जाओ तथा कथित देशभक्तों और शर्म करो कि तुमने इस देश को पाखंड ढोंग के ऐसे दलदल में झोंका है कि ये देश उस दलदल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। और तुम हो कि लोगों को अभी भी मूर्ख बनाकर भारत को विश्व गुरु बनाने का झूठा ढोल पीट रहे हो। खैर, तुमसे ये उम्मीद करना ही बेकार है कि तुम कभी सुधरोगे, क्योंकि जिसके अंदर संवेदनाएं ना हो उसमें सुधार की गुंजाइश कहाँ हो सकती है। तुमने बस लोगों पर भ्रम का पुलिंदा लाद कर उनका दमन शोषण करना सीखा है और तुम्हारी नीतियां आज भी वही हैं। तो आखिर में सारांश यही है कि महिलाओं को उनकी गुलामी की बेड़ियां खुद ही तोड़नी पड़ेंगी और उन्हें खुद ये समझना होगा कि यह अंधविश्वास क्यों फैलाए जाते हैं। महिलाओं को अपना ज्ञान विवेक बढ़ाना चाहिए और इन अंधविश्वासों और धकोसलों को लात मारकर उन्हें भी समाज में एक इंसान के जैसे जीना सीखना चाहिए। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमारे देश में फैले अंधविश्वास को मिटाया जा सके। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।